सनातन धर्मावलंबी साथियों, प्रेमियों, छठी मैया के भक्तों, आप सबको कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि के उपलक्ष्य पर होने वाले सूर्य षष्ठी व्रत, छठी मैया के व्रत की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधे। सबको जय श्री कृष्णा। क्या आप जानते हैं कि छठी मैया कौन है? सूर्य षष्ठी व्रत क्या है? यह व्रत कब शुरू हुआ, किसने किया, कब किया, कहां किया और कैसे किया? यह एक प्रश्न सारे सनातनियों के मानस पटल में, हृदय थल में चलता है, घूमता है कि छठी मैया कौन है। हम छठी मैया के व्रत तो करते देखते हैं, छठी मैया का नाम सुनते हैं, लेकिन यह देखते हैं कि लोगों ने, मेरी माताएं बहनों ने श्री सूर्य नारायण को अर्घ देती हैं और अर्घ देने के बाद ही इस व्रत को संपन्न करती हैं। नाम छठी मैया और अर्घदान भुवन भास्कर सूर्य का, यह कैसा विरोधाभास है? तो आइए इन सब का उत्तर लेकर के मैं मनोज त्रिपाठी भार्गव अपने ऑफिशियल चैनल पर प्रस्तुत हुआ हूं। सबको जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और साथ ही कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया जरूर लिखें। छठी मैया आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी, क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं जिसकी मनोकामना माता छठी के द्वारा परिपूर्ण नहीं हुआ। मैया छठी अन्न देती है, धन देती है, सुंदर तन देती है और पुत्र रत्न भी देती है मैया छठी। तो आइए जानते हैं छठी मैया कौन है। तो हम सबसे प्रथम बात करते हैं सृष्टि के संबंधित। जब परमपिता परमात्मा को सृष्टि रचने की इच्छा हुई तो उन्होंने अपने ही शरीर को दो भागों में विभक्त कर दिया। दाहिने भाग से पुरुष और बाएं भाग से स्त्री, मूल जिसको हम मूल प्रकृति कहते हैं, पुरुष और प्रकृति उत्पन्न हुआ और पुरुष प्रकृति के संयोग से यह सृष्टि बसी हुई है, रची हुई है और चल रही है। दाहिने भाग से पुरुष और बाएं भाग से स्त्री, मूल प्रकृति, और उस मूल प्रकृति के छठे अंश से माता षष्ठी का, छठी मैया का प्रादुर्भाव हुआ है। क्यों? इस सृष्टि की रचना में सहयोग करने के लिए, इस सृष्टि को जिंदा रखने के लिए, इस सृष्टि को रक्षा करने के लिए और इस सृष्टि को चलाने के लिए ब्रह्मवैवर्त पुराण में श्लोक आया हुआ है, षष्ठांसा प्रकृतिया च सा षष्ठी प्रकृतिता बालकाधिष्ठात्री देवी विष्णु माया च बालदा। अर्थात मूल प्रकृति के छठे अंश से उत्पन्न जो देवी है, उस देवी का नाम छठी मैया है। वह देवी क्या कौन है? तो बालकाधिष्ठात्री देवी, वह बालकों की अधिष्ठात्री देवी है और विष्णु की माया है। क्या करती है? उनका काम क्या है षष्ठी देवी का? आयु प्रदा च बालानाम धात्री रक्षण कारिणी। बालकों को आयु प्रदान करती हैं, निरोग काया प्रदान करती हैं, दाई के समान, नौकरानी के समान, धात्री के समान उसकी रक्षा और पोषण करती हैं। साथ में शततम शिशु पार्श्वस्था योगेन सिद्ध योगिनी, वह सिद्ध योगिनी माता बालकों के हमेशा आगे पीछे दाएं बाएं रह करके उनकी रक्षा करती है। वही छठी मैया है। प्रभु की इच्छा से उस मूल प्रकृति से के छठे अंश से जो देवी उत्पन्न हुई, उन देवी का नाम देवसेना हुआ, जो छठी मैया कहलाती हैं। वह छठी मैया ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं। उनका नाम शास्त्रों में देवसेना है, जो कार्तिकेय की पत्नी है। वह छठी देवी, उनका पूजा कहां से शुरू हुआ?
कैसे शुरू हुआ, किसने किया? तो यह छठ व्रत आज से नहीं हो रहा है, यह आदिकाल से, सतयुग से चला आ रहा है। सतयुग में स्वयंभू मनु के पुत्र प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी ने समय व्यतीत हो जाने पर पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कश्यप ऋषि के आश्रम में पधारते हैं। कश्यप ऋषि से विनती करते हैं कि हे सरकार, हे प्रभु, मेरा उम्र बीत गया, समय बीत गया, वृद्धावस्था को मैं प्राप्त हो चुका हूं, मुझे कोई संतान नहीं है, यह राज कौन चलाएगा, राज का उत्तराधिकारी कौन होगा? कश्यप ऋषि बोलते हैं कि राजन, तुम अधीर मत हो, तुम्हें संतान होगा, तुम्हें पुत्र होगा, तुम सूर्य नारायण की उपासना करो। राजा प्रियव्रत और मालिनी पुत्र प्राप्ति है तो सूर्य नारायण की उपासना करने लगे। सूर्य नारायण की उपासना के फलस्वरूप उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। राजा बड़ी खुश हुए, परंतु जब राजा को मालूम हुआ कि जो पुत्र हुआ वह पुत्र मृत मरा हुआ पुत्र पैदा हुआ है, राजन को बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा दुख हुआ। राजा छाती पीट पीट कर रोए कि इससे तो अच्छा था संतानहीन ही रहना, पुत्र नहीं होना, पुत्र हुआ भी तो मरा हुआ हुआ। विधि का विधान कौन टाल सकता है? सोच करके रोते हुए राजा और रानी उस मृत बालक का शव लेकर के शवदाह करने के लिए शमशान घाट में पहुंचते हैं। उसी समय प्रभु की माया से वह छठी मैया, मूल प्रकृति के छठवें अंश छठी मैया, उस शमशान घाट में राजा और रानी के समक्ष प्रकट होती हैं और बोलती है कि राजन, बालक का अंतिम संस्कार मत करो, मैं बालकों को चिरंजीवी करने वाली छठी मैया हूं, मैं बालकों को निरोग करने वाली देवी हूं, मैं बालकों को दीर्घजीवी बनाती हूं, तुम मेरी पूजा करो, मेरी आराधना करो और अपने राज्य में मेरे पूजन का, मेरे व्रत का अनुष्ठान कराओ, तुम्हारा यह पुत्र जीवित होगा, तुम्हारे राज्य में सारे प्रजा पुत्रवान होंगे, संततिवान होंगे, धनवान होंगे, निरोग होंगे, स्वस्थ होंगे। जिस दिन राजा शमशान में अपने पुत्र को शवदाह करने के लिए गए थे, उस दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि ही थी और उस षष्ठी तिथि के दिन ही छठी माता का उस शमशान घाट में अवतरण हुआ। प्रजा के लिए, मानवों के लिए, मनुष्यों के लिए कल्याण हेतु। राजा माता जी कहने के अनुसार से उस शमशान घाट में ही उस दिन जो तिथि कार्तिक शुक्ल षष्ठी थी, विधि विधान के साथ माता जी के कहे अनुसार छठ व्रत का अनुपालन किया। संध्या काल में सूर्य को अर्घ दिए और प्रातः अगले दिन सप्तमी में सूर्य भगवान को अर्घ दे करके व्रत का परिपूर्ण किए, व्रत को संपन्न किए और वह जो पुत्र मृत था, मरा हुआ पुत्र था, वह जीवित हो गया छठी मैया की कृपा से। बोलिए छठी मैया की जय। तब से राजा प्रियव्रत और मालिनी खुशी खुशी अपने राज्य में आए और अपने राज्य में कार्तिक शुक्ल षष्ठी के अवसर पर सबको सूर्य षष्ठी व्रत कराए। चूंकि राजा को संतान की प्राप्ति सूर्य की उपासना से कश्यप ऋषि के कहने के द्वारा हुआ था, अतः यह सत्य है कि सूर्य की उपासना से पुत्र की प्राप्ति होती है, लेकिन वह पुत्र चिरंजीवी तब होता है, जीवित तब होता है जब छठी मैया का व्रत किया जाए, छठी मैया की कृपा प्राप्त की जाए। अतः सूर्य और छठी मैया की जुगल उपासना का नाम सूर्य षष्ठी व्रत है। यह सूर्य षष्ठी कोई एक नहीं है, दो, भगवान सूर्य और छठी मैया के जुगल उपासना का नाम सूर्य षष्ठी है। माता छठी में और सूर्य में संबंध है, क्योंकि दोनों एक संतान देते हैं और एक संतान को दीर्घजीवी प्रदान करते हैं, एक संतान को आयु प्रदान करते हैं। ब्रह्मवैवर्त पुराण में श्लोक आया है, आयु प्रदा च बालानाम धाति रक्षण कारिणी सततम शिशु पार्श्वस्था योगेन सिद्ध जोगिनी। बालकों की आयु प्रदान करती है
रक्षा करती है और बालकों के सदा आस पास रहती है। और छठी मैया, ब्रह्म वैवर्त पुराण का श्लोक है। तब से सतयुग में व्रत होने लगा। त्रेता में भी रावण का वध करने के बाद, दशकंधर का अंत करने के बाद, भगवान जब राम सीता के साथ अयोध्या में लौटे हैं तो अयोध्या में राम राज की स्थापना करने के लिए कोई दुखी नहीं हो, कोई किसी के पास शोक न हो, कोई के पास कोई कष्ट न हो, सारे प्रजा में मेरा पुत्रवत व्यवहार हो, पुत्र के समान में पालन करूं और मुझे भी पुत्र प्राप्त हो, इस कामना हेतु माता सीता को लेकर के भगवान रामचंद्र बिहार के मुंगेर जिला में पधारे हुए हैं मुद्गल ऋषि के आश्रम में। और मुद्गल ऋषि के निर्देशन में माता सीता के साथ प्रभु राम ने कष्टहारिणी गंगा के तट पर छठ व्रत को किए हैं। इस कारण से बिहार राज्य में भगवान राम और सीता के करने के कारण बिहार राज्य में इस आधुनिक युग में छठ व्रत का उद्भव स्थान माना जाता है। क्योंकि मुंगेर में आकर के, बिहार में आकर के भगवान राम ने मैया सीता के साथ संतान प्राप्ति हेतु, रामराज की स्थापना हेतु छठ व्रत किए हैं। इस कारण से बिहार में इसका उद्गम स्थल माना जाता है। और आज भी मुंगेर में उस कष्ट हरणी घाट पर विदेशों से, देश विदेश के कोने कोने से सनातनी आकर के व्रत करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो वहां व्रत करता है, अनुष्ठान करता है, उनकी मुरादें भगवान सूर्य और छठी मैया पूरी करती हैं। उनके यहाँ संतान होता है, सबको निरोग काया की प्राप्ति होती है छठ व्रत के प्रभाव से। द्वापर में भी यह व्रत हुआ। श्री कृष्ण के कहने पर द्रौपदी और पांचों पांडव 12 साल का वनवास और 1 साल का ज्ञातवास जब काट रहे हैं, विभिन्न प्रकार के कष्टों को भोग रहे हैं, उस कष्ट के निजात हेतु श्री कृष्ण जा करके द्रौपदी से कहते हैं कि हे द्रौपदी, हे सखी, तुम कार्तिक शुक्ल षष्ठी का जो व्रत है, सूर्यषष्ठी व्रत, उस व्रत को तुम पूर्ण करो। श्रद्धा से, विश्वास से, प्रेम से और शास्त्रोक्त नियम से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। तुम्हें पुनः अपना राज्य प्राप्त होगा और संतान की प्राप्ति होगी। तुम्हारा संतान दीर्घजीवी होगा और परंपरा, वंश परंपरा चलती रहेगी। द्रौपदी ने उनके कहने पर व्रत किए और जिसके कारण से राजा युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सम्राट बने और अंत में परीक्षित जो मरे हुए थे उनको भी भगवान श्री कृष्ण ने जाकर गर्भ में रक्षा करके उनको जीवित किए और वंश परंपरा चलाई। यह सूर्यषष्ठी व्रत का प्रभाव ही तो है, छठी मैया का प्रभाव ही तो है। जो भी छठी मैया का व्रत किया उसकी मुरादें पूरी हो गई। बोलिए छठी मैया की जय हो। आप हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में छठी मैया जरूर लिखें। जय छठी मैया, सबकी मुरादें करे पूरी माँ छठी।